किस तरह औलाद आईवीएफ के ज़रिए हासिल की जा सकती है। अब टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप औलाद भी हासिल कर सकते हैं। लड़के के ख्वाहिशमंद इनके पास आते हैं, मनपसंद बच्चे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अपनी पसंद के कैरेक्टर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऐसा पैदा हो जिसकी आंखों का रंग ये हो, बालों का रंग ये हो। अगर आपको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल इलाज दुनिया में मौजूद है और हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल की फिक्शन थी वो आज की रियलिटी बन चुकी है। इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज, चाहे वो आईवीएफ है चाहे कोई और इलाज है, जितनी जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मर्द को भी जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मेडिकल ने इतनी ज़्यादा कामयाबी समेट ली है कि अब किसी भी चीज़ का इलाज नामुमकिन नहीं है। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि इसके घर औलाद नहीं होगी वो सारी ज़िंदगी बांझपन ही रहेगा, और ऐसे ही कई जोड़े इस दुनिया से रुखसत भी हो गए औलाद का चेहरा देखते देखते। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप औलाद भी हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सदीक साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में आईवीएफ और टेस्टिंग ट्यूब फर्टिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनसे पूछेंगे कि किस तरह औलाद आईवीएफ के ज़रिए हासिल की जा सकती है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें कपल की एज कितनी मैटर करती है, और इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बांझपन का शिकार आते हैं या ज़्यादातर वो जो है लड़के के ख्वाहिशमंद इनके पास आते हैं। और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी कब से काम कर रही है, अब तक कितने केस इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सदीक साहब से पूछेंगे, जो इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है, और ये तमाम तफसीलात हम सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। बहुत अहम आपने सवाल किया। आपने इंट्रो में जो बताया कि जी आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा इसको ज़रा सही तरीके से इसको आवाम को लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल की फिक्शन थी वो आज की रियलिटी बन चुकी है। जो कल हम सोचते थे वो आज रियलिटी हो गई है। लेकिन हमें एज ए डॉक्टर लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है कि वो रियलिटी किस हद तक कामयाब हुई है। पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो कामयाब नहीं हुई, और पूरी जो है मेडिकल साइंस की गिरफ्त में नहीं आई। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो भी उनमें से एक है कि जो पहले बांझपन का इलाज इतना मुमकिन नहीं था, तो आज बांझपन का इलाज जो है वो मुमकिन हो गया। तो उसमें से एक इलाज जो है वो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से है। आईवीएफ के हवाले से ये बात समझने की ज़रूरत है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ एक नावल से लिया गया, और जिस तरह मैंने बात की कि फ़िक्शन की, तो ये फ़िक्शन नावल था। उस नावल निगार ने उस नावल में ये डिस्क्राइब किया कि एक मेडिकल साइंस, एक वक्त आएगा कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि औरत को ये 9 महीने बच्चे को पेट में उठा के फिरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर औरत के एग्स निकाल लेंगे, हस्बैंड के सीमेन में से स्पर्म ले लेंगे, और लेबॉर्ट्री में उनको फर्टिलाइज़ करवा के 9 महीने जो है बच्चा लेबॉर्ट्री में इंक्यूबेटर में पैदा होगा, और वो फिर 9 महीने के बाद पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो उसमें समझने वाली बात यह है कि ये 100% आज तक मुमकिन नहीं हो सका। ये औरत के हम एग्स को निकालते हैं, औरत के, मर्द के स्पर्म को ले लेते हैं, लैब में उनकी मुलाकात करवाते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो करवा के तो 4-5 दिन के बाद इस एम्ब्रियो के औरत के रहम के अंदर, औरत के यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र हमें करना पड़ जाता है। अगर वो ट्रांसफ़र ना करें तो वो जो एम्ब्रियो है, एक किस्म का बीज है, वो सूख जाता है और फर्दर ग्रो नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि औरत के यूट्रस की उसको हर सूरत में ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट जो आईवीएफ दुनिया में पैदा हुआ वो 1978 में था। तब से लेके अब तक साइंसदानों की कोशिश तो यही है कि यूट्रस की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अभी तक पूरे 9 महीने वो लैब में ग्रो नहीं किया। यूट्रस की ज़रूरत पड़ती है। 7-8 दिन से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं करता। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं आप कि इसमें कपल की एज कितनी होनी चाहिए और क्या सीन है। इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज, चाहे वो आईवीएफ है चाहे कोई और इलाज है, जितनी जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आम तौर पे ख़ातून की जो एज है 35 ईयर से पहले पहले उनको इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद एग्स की जो मकदार है वो कम हो जाती है, और एग्स की क्वालिटी भी है वो डाउन हो जाती है। सर नॉर्मल मर्द की मैं थोड़ी सी मर्द की जो उम्र है उसके हवाले से आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन मेडिकल साइंस ने इस मिथ को भी गलत साबित कर दिया है, और मर्द की उम्र जो है वो भी काउंट होती है।
और मर्द को भी जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए अगर वो बच्चे की ख्वाहिश मर्द रखते की सर उम्र आपने बताई कम होती है, कितनी उम्र में जो है मर्द को भी 40 साल से पहले पहले अपने फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसमें हम देखें जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको मुश्किल किस्म के मामलात से गुजरना पड़ता है, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उसके अलावा डाइट वगैरह के न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सेम प्रोसीजर इसमें भी ऐसे ही है? इसमें भी चिड़चिड़ापन आएगा उसके अंदर या कुछ डिफरेंट होगा इसमें कुछ? देखिए जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, शादी को 3 साल हो गई, या हमारे पास लोग आते हैं जिनके 8-8 10-10 साल शादी को हो गए, इनकी औलाद नहीं है, तो उनको स्ट्रेस तो होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होंगे। लेकिन यहाँ ये भी मैं बताता जाऊँ कि स्ट्रेस जो है वो भी प्रेगनेंसी में इंटरफियर करती है। सो वो कपल जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, चाहे वो स्ट्रेस औलाद की वजह से है, प्रेगनेंसी की वजह से है, या कोई और स्ट्रेस है, फैमिली का है या बिजनेस का है, तो स्ट्रेस लेवल अपना कम से कम रखें। ये कहना तो बड़ा आसान है हमारे लिए कि किसी को कहना कि जिसके हालात इस तरह के हैं कि टेंशन ना लें या स्ट्रेस ना लें, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए नहीं, जितना स्ट्रेस कम होगा उतना प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें भी स्ट्रेस है और टेंशन होती है। सर इसमें क्या तरीकाकार क्या होता है? जैसे कोई कपल, आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं या क्या सिनेरियो इसमें होता है? सबसे पहले तो हम उनका टेस्ट करते हैं, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करेंगे, ठीक है। और वाइफ के जो हैं वो अल्ट्रासाउंड और ट्यूब्स के टेस्ट वगैरह इस तरह की किए जाते हैं। इससे पहले औरत की हिस्ट्री और उनका मुआयना, मर्द की हिस्ट्री और उसका मुआयना करके टेस्ट के बाद हम मालूम करते हैं कि इसकी वजह क्या है बांझपन की। बांझपन की वजह देख के फिर हम इलाज तजवीज़ करते हैं, और वो इलाज फिर कपल के साथ डिस्कस किया जाता है। और बाज़ दफ़ा मामूली टीके से या दवाई से भी प्रेगनेंसी हो जाती है, बाज़ दफ़ा उनको इस इलाज की तरफ जाना पड़ता है जिसकी हमने बात की, टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF। अच्छा, कानूनी तौर पे देखें पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है एक शरई निज़ाम है, तो इसमें बाकायदा आप उनके दस्तावेज़ात देखते हैं, निकाह नामा वगैरह तमाम एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद ही उन्हें आप करते हैं। ये फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उनका डिसीजन आ चुका है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मियाँ बीवी का अगर ये इलाज हो रहा है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कह लें, तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है और ये जायज़ है। लेकिन डोनर स्पर्म डोनर एग जो है उसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, वो हम डेफिनेटली शनाख्ती कार्ड वगैरह देख के कंफर्म करके ये वाकई मियाँ बीवी हैं तो फिर इलाज करते अच्छा हैं। सर, ये जो कहा जाता है और हमने सुना भी है कि जनाब अब आप मनपसंद बच्चे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, और किसी को बेबी गर्ल चाहिए तो वो बेबी गर्ल ले सकता है, किसी को बेबी बॉय चाहिए तो वो बेबी बॉय ले सकता है। लेकिन अभी आपने बताया कि वो 7 दिन सिर्फ आप उस जो आपका एम्ब्रियो को आप लैब में रखते हैं, उन 7 दिनों में आपको पता चल जाता है कि इसमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा? क्या तरीका है? जी आपने शुरू में ये फरमाया कि जी अपनी पसंद का बच्चा आप ले सकते हैं, तो मैं टोटली इसके साथ एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम ये कहते हैं अपनी पसंद का बच्चा ले सकते हैं तो नाजरीन ये समझेंगे कि शायद अपनी पसंद के कैरेक्टर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, कि आपका बच्चा ऐसा पैदा हो जिसकी आँखों का रंग ये हो, बालों का रंग ये हो और चेहरे का रंग ये हो। ये अभी तक वो जिसको डिज़ाइनर्स बेबी भी कहते हैं, हम आम मैगजीन्स में इसको लफ्ज़ यूज़ किया गया डिज़ाइनर्स बेबी का, वो भी दुनिया में मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, जेंडर चॉइस जो है वो मुमकिन हो गई है। अगर आपको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल इलाज दुनिया में मौजूद है और हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो सर 90% जब आप लैब में टेस्ट करते हैं, एम्ब्रियो तैयार करते हैं, तो ज़्यादातर रिजल्ट्स आपने तो आउट ऑफ कंट्री जाकर रिसर्च भी की है, ज़्यादातर जो रिजल्ट आते हैं बाहर वो गर्ल के आते हैं या बेबी बॉय के आते हैं? क्या सीन होता है, किस तरह आप इसको चीज़ को चेक नहीं, करते हैं? 50-50 है। अगर एक खातून जो है उसके 10 एम्ब्रियो बने हैं तो 50% जो है वो मेल मिल सकते हैं, 50% गर्ल। मेल और फीमेल का रेशो पूरी दुनिया में 50-50 है। 50-50 ये रेशो है। मतलब अगर आप नेचुरल की तरफ जाएं तो। लेकिन अगर इस इलाज की तरफ जाएं तो फिर तो बेटे की तरफ जाएंगे तो बेटा ही होगा, अगर बेटी की ख्वाहिश है तो बेटा होगा, अगर बेटी की ख्वाहिश है तो बेटी होगी। तो सर ओवरऑल तो हमने पूरी वर्ल्ड में देखा है, इसको चेक भी किया है, एक्सपेंस काफ़ी मैटर करते हैं और यहाँ पे भी बड़ी चीज़ है, तो इस पे एक्सपेंसेस कितने आते हैं और क्या तरीकाकार इसका होता है, क्या सीन होता है? देखिए एक्सपेंस तो वेरी करता है, 3 लाख से लेके 10-12 लाख तक भी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट जो है उनकी रिपोर्टें क्या कह रही हैं। तो इलाज एक फ़िक्स एक फिगर नहीं हम दे सकते यहाँ पे, ये वेरी करता है इलाज जो है। तरीकाकार ये है जैसा मैंने पहले बताया कि कपल आएगा और उसी तरीके से इनफर्टिलिटी का जैसा वर्कअप हमने किया उसी तरीके से हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फिर टेस्ट करके फिर हम वो उनका तयन करेंगे कि वजह क्या है, फिर आगे चल पड़ेंगे।
और इसमें नॉर्मली है, अगर लड़की लेनी है उसकी भी फीस उतनी है, लड़के की भी उतनी है, कि कोई इसमें कोई किसका भी कोई तरीका का डिफरेंट है, कुछ सेम आपको सेम कैसे करने पड़ेंगे? फीस फीस सेम फीस सेम है। अच्छा सर, कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको जनरेटेड भी बात करेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान के हवाले से नहीं या इंडिया के हवाले से। क्या सेम सेक्स के लोग भी जो है अपने एग्स के ज़रिए, ये स्पर्म्स के ज़रिए बच्चा पैदा कर सकते हैं? जैसे दो लड़कियाँ हैं या दो लड़के हैं, इसका इसी पॉसिबल देखिए साइंस हुआ ये है कुछ? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। सिंपल जो तरीका है जो दुनिया में चला आ रहा है वो यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ, एक मेल होगा एक फ़ीमेल होगा, वही बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर सेम सेक्स वगैरह के बारे में है तो वो भी दुनिया में हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो उसकी बताना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिटेल फिर समझना आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा Complicated हो कि जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो सेम सेक्स अगर दो फीमेल हैं तो वो कैसे बच्चा पैदा करेंगी, दो मेल हैं तो कैसे करेंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ख्वाजा सरा के अंदर बेसिकली फिजिकल उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन इनहेरेंटली तो उनके पास वो चीज़ होगी। तो क्या ख्वाजा सरा भी बच्चे पैदा कर सकते हैं? किसी की कोई ख्वाहिश हो कि यार मैं चाहती हूँ कि मैं माँ बनूँ, तो क्या उनका भी कोई सिस्टम है? जी जी वो भी कर सकते हैं, लेकिन सब ख्वाजा सरा जो हैं उनकी प्रॉब्लम एक नहीं है। ठीक है। हर ख्वाजा सरा की प्रॉब्लम फ़र्क हो सकती है। बेसिकली इनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। किसी के अंदर मेल के फीचर्स ज़्यादा हैं, किसी के अंदर फीमेल के फीचर्स ज़्यादा हैं। अब जो भी ख्वाजा सरा है और बेबी की ख्वाहिश कर रहा है तो हमने देखना है कि ये मेल की तरफ रुझान ज़्यादा है या फीमेल की तरफ है। अगर फीमेल की तरफ है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा फीमेल की तरफ हैं, तो हमने देखना पड़ेगा उसके अंदर यूट्रस और ओवरीज, बेसिक यूनिट तो ये है ना बेबी पैदा करने के लिए, ओवरीज और यूट्रस हैं या नहीं है। तो उसके बाद ही तयन होगा। सिंपल दो लफ्ज़ों में इसका जवाब नहीं है कि हाँ जी। चेकअप होगा, जो उसका होगा रुझान जहाँ पे ज़्यादा होगा तो उस फिर हिसाब से उसके होगा। मुताबिक सर, पाकिस्तान में इस वक्त कितने केसेस आप देख चुके हैं, और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ आपके पास आती हैं, क्या वो बांझपन का शिकार होती हैं या वो बेटे की नीयत से यहाँ पर आती हैं? बेसिकली तो बांझपन से ही आती हैं। ठीक है। तो बेटे के लिए तो वही आएंगे जिनकी पहले बहुत सारी बेटियां हैं, वो ज़ाहिर है तादाद कम है। ठीक है। मेनली तो इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस वक्त 15 से 20% जो है वो पूरी दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में या दुनिया में इनफर्टिलिटी है। 15 से 20% में आज ये है कि अगर आज 100 कपल्स की शादी हुई है तो 1 साल के बाद 15 से 20 ऐसे होंगे जिनको इनफर्टिलिटी होगी, जो कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उनको कि जी औलाद नहीं हो रही, तो आप बताइए। जब से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, ठीक है, तो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और कामयाब भी हुए हैं? देखिए अब मुझे नहीं पता कि आप आईवीएफ के हवाले से IVF, पूछ सर, रहे हैं IVF, कि ओवरऑल IVF के हवाले से। अगर आप देखें ना, इनफर्टाइल कपल जिसका मैंने बात की कि 15 से 20% इनफर्टाइल कपल्स हैं वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। अगर सारे कपल्स की लें तो उनका इनफर्टिलिटी का डिफरेंट ट्रीटमेंट की हम बात करें फिर तो 60 से 80% के करीब चांस है प्रेगनेंसी होने का। लेकिन अगर सिर्फ हम आईवीएफ के 100 कपल्स को ले लें कि अगर 100 कपल्स आईवीएफ करा रहे हैं तो उनमें कितनों को सक्सेस मिलेगी, कितनों को प्रेगनेंसी होगी, तो वो तकरीबन 40% के करीब है, 40% के करीब। 40%। सर, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ को सेम जो है आपको उस टाइम आना पड़ेगा, या सेम सेम हमने हमने कुछ दोनों का चेकअप होना हमने है, कुछ दोनों का चेकअप होना है और हस्बैंड का टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। सर, हमने कुछ स्टोरीज सोशल मीडिया पे देखी हैं, अब पता नहीं इसमें हकीकत है और झूठ पर मबनी है, जिसमें कहा जाता है जनाब को एक एक होटल में काम करने वाली एक मेड ने वहाँ पर यूज़ कोई स्पर्म्स किसी के लेके उसके अंदर अपने अंदर इंजेक्ट करवाया, फिर उस पर्सनैलिटी का बच्चा पैदा करवा लिया। ऐसे भी कुछ है या ये र्यूमर्स हैं सब? ये नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर कोई केस डिस्कस करना है तो पहले तो उसकी डिटेल सामने आए, तो कभी इसमें आपने कोई डिटेल तो नहीं दी ना, जी जी, तो वो फिर उस पर कमेंट किया जा सकता है। ठीक हो गया। सर, आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम ये है कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है और ये फीमेल इनफर्टिलिटी से ज़्यादा है। तो मर्दों को फ़ौरन अपना इलाज कराना चाहिए। अगर बच्चा नहीं हो रहा, साल या उससे ज़्यादा गुजर गया, तो हस्बैंड को अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और स्मोकिंग, ओबेसिटी, अगर उनका वज़न ज़्यादा है, वज़न अपना कम करें। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग जो है वो छोड़ दें, या कोई और किसी किस्म की एडिक्शन में मुब्तला हैं वो छोड़ दें, और स्ट्रेस कम करें, तो उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस मेल के अंदर कम हो जाएंगे।
जी नाज़रीन, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब के हवाले से जो लोगों के जहन में सवाल चल रहे थे, किस तरह पॉसिबल है, इसका एक्सपेंस कितना आएगा, इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए और क्या तरीकाकार है, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रोफेसर साहब ने तफसीलन यहाँ पर बताई हैं। एज का भी बता दिया कि कम अज़ कम जो लड़की की एज है वो 35 तक होनी चाहिए, इसमें ईजी है। बाकी तो आप 40 या 50 के भी हैं तो वो बाद में डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। और मर्द हजरात के लिए 40 साल की उम्र तक रखा गया है। और बाकी फ़ीस आपके सामने बताई गई है। और बे औलाद जोड़ों के लिए ये एक मैसेज भी है। और अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे परमिशन भी इस चीज़ की मिल चुकी है। तो जो लोग जो साहिब औलाद लोग नहीं हैं वो रब्ता कर सकते हैं ताकि वो भी यहाँ पर आएँ और औलाद जैसी नेमत जो है वो भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।